अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सेहत डायरी देख रहे हैं। आज हम आपको माल्टे के फ़वाइद बताते हैं, किस किस बीमारी में क्या फ़ायदा दे सकता है। इसके बारे में हम जानेंगे, इसका तारुफ पेश करेंगे कि माल्टा है, मौसमी है, इस पूरे ख़ानदान की बात करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। सर्दी हैं, कुछ लोग इसके बारे में गलत ख़यालात बना लेते हैं, ये ठंडा है, अब सर्दी हैं तो हम गर्म चीज़ें खाते रहें। तो अल्लाह पाक ने बनाया है और अल्लाह पाक की बनाई हुई कोई चीज़ भी फ़जूल नहीं होती और इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं। और ये सिट्रस फ्रूट्स में से है, आप कह लें कि सिट्रिक एसिड इसमें है, विटामिन सी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका फ़वाइद बेतहाशा हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो मिज़ाज है वो इस तरह से है कि आप इसको इस्तेमाल करें तो ये आपको सर्दी और तरी देता है और इससे आपके ख़फ़क़ानुल क़ल्ब यानी कि दम्मा क़ल्बी, वो बंदा जिसको दम्मा क़ल्बी है यानी दिल के मसाइल की वजह से उसका जो सांस फूलता है उसके लिए अच्छा है। ख़फ़क़ानुल क़ल्ब जिसको आज की जदीद तिब में डिप्रेशन बोलते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है और आंतड़ियों के लिए हमारा अच्छा है। हमें मुफर्रे के असरात देता है, हशाश बजाय रखता है, खुश रखता है। सेब के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा है डिप्रेशन के लिए और हमारी गर्मी के लिए। तो ये उससे भी बढ़ के चीज़ है। उस्ताद मोहतरम अशरफ शाकिर साहब ने इसके बारे में बहुत फ़ायदे लिखे हैं और मैं आज आपको स्पेशली ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको अगर आपका नाक कान गला ख़राब नहीं है, रेस्पिरेटरी इशू नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं फैल गया, नमोनिया नहीं है, अगर ये आपको ठंडक के बहुत ज़्यादा मसाइल बीमारियाँ हैं, आप लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जकड़े पड़े हैं तो माल्टे ना लें। लेकिन अगर आपको ये सारा मसला नहीं है, कोई हामला है तो उसको बस खुश खांसी हो जाती है या उनके पाँव पे सोजिश आ जाती है, घबराहट होती है, चलते फिरते सांस फूलता है और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है, तो आप ये यकीन करें कि ये दिल के लिए इतनी अच्छी दवा है, इतनी अच्छी ग़िज़ा है कि आपको हशाश बशाश रखेगी। और आज को जब 70 से 80% गर्मी के मरीज़ हैं, सफ़राज ज़्यादा बन रहा होता है, हमारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं, तो सफ़रावी अमराज़, कशरी अमराज़ और गर्मी की वजह से सोजिश के अमराज़ बहुत अच्छा है। पेशाब आपका ये साफ़ कर देगा, स्ट्रेस दूर करेगा। बस इसको इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल करें और अंदाज से ठीक इस्तेमाल से करें। इसमें जो गलतियाँ होती हैं इस्तेमाल करने वाली, एक तो यही है कि हम इन्फेक्शन है तब, या हम ऐसी चीज़ों को मिक्स करते हैं कि हमने खीर खा ली, चावल खा ली, बोतल ले लिया, ऊपर ये माल्टे का आधा दर्जन भी हम खा गए। हम नहीं खाते तो नहीं खाते और हमारा स्टाइल है दर्जन आधा दर्जन खाने वाला। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप ये तो आपका फ़ैसला मुआलिज और आपके न्यूट्रिशनिस्ट करेंगे या आपका तबीब करेगा कि आपको कितने माल्टे खाने हैं, आप अपना टेस्ट वगैरह देखेंगे। लेकिन इसको इत्तेदाल से खाया जाए तो तकरीबन ये इन अमराज में भी खाया जा सकता है और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। और इसको आप समझें कि जो डिप्रेशन का मरीज़ है ना, मैं उसको कहता हूँ कि वो माल्टे खाया करे और वो सही इस्तेमाल करे। वो ये ना करे कि जैसे हमारे देसी अंदाज़ में सरगोदा डिवीज़न के जो गांव के माहौल हैं, जो जिससे मैं वाकिफ़ हूँ, हर कोई ऐसा नहीं है, वो अच्छा खासा खुले बर्तन में नमक रख लेते हैं और हर दफ़ा जो माल्टा आपने उसका छिलका उतारा उस माल्टे को नमक में लतर पतर कर देना और खा लेना है, ये जाने बगैर कि हमें ब्लड प्रेशर है या नहीं। तो इस तरह की गलतियाँ ना करें और ये समझ लें, अपना मिजाज पुछवा लें कि आपका मिजाज क्या है, अपनी लामाज नोट कर लें और आप माल्टे का इस्तेमाल करें, अपने सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें। आप यकीनन आपको जो घबराहट है, ख़फ़क़ानुल क़ल्ब की कैफियत है, डिप्रेशन है, सोजिश है, थकावट है, तो ये आपको फ्रेश कर देगा। इसको ध्यान से इस्तेमाल करें। कुछ खुराकें ऐसी हैं जिनको मिक्स ना करें। ये सिट्रस फ्रूट है तो जिनके बाकी खुराक के साथ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी माल्टे खाएं और फ़ौरन से अपने दूध पीना है, उनके करीब ना लें भले आप। लेकिन ये है कि मैं तो कहता हूँ कोई भी ग़िज़ा है जिसका ख़ास हमने फ़ायदा लेना है कि इसके ये फ़वाइद हैं और हमने ये लेने हैं, तो उसको अलग थलग इस्तेमाल करें। माल्टे खाने, अपने 4 माल्टे खाएँ तो आधा घंटा पहले भी कुछ ना खाएँ, 2 घंटे बाद भी कुछ ना खाएँ, तो ताकि वो आपका असर तो दिखाए। लेकिन हमें कि जो कुछ मिलता है हम अपने मेदे आंतड़ियों के हवाले करते हैं और ऊपर नीचे ऐसी चीज़ें मिक्स करते हैं कि मुझे लगता है कि ना तो हमारी जीएटी को समझ आती है और शायद हमारी ग़िज़ा भी पतने आएँ बाएँ शाएँ करते आगे जाती है, उसको भी समझ नहीं आती कि मैंने कहाँ कैसे असर करना है और कैसे आज़माना है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, इसका इस्तेमाल करें, मगर इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है और अपने मुआले से करें। मैं समझता हूँ फ्रूट्स में डिप्रेशन के मरीज़ के लिए
دمہ قلبی کے لیے، گرمی کے لیے، اس موسم میں، سردیوں کے لیے میں اس سے بڑھ کے شاید ہی کوئی نعمت ہو۔ آپ کھائیں اور مزے لیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بہت شکریہ۔